गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। एक है फाउलर, जो कि एक नौजवान और रहस्यमय तथा रोमानी लेखक है, जो कुछ उत्तेजक कहानियों की तलाश में ऑसिबल के साथ जाता है। और दूसरा ऑसिबल है, जो कि एक सीक्रेट गुप्तचर है, जो एक मोटा, आलसी और सुस्त टाइप का आदमी है, लेकिन वह अपने बुद्धि से मैक्स को मूर्ख बना देता है। और मैक्स कौन है? मैक्स एक दूसरा एजेंट है, जो ऑसिबल का प्रतिद्वंदी है, और वह जो है ऑसिबल को डरा धमका कर रिपोर्ट पाना चाहता है, लेकिन ऑसिबल अपनी बुद्धिमानी से कहानी के माध्यम से उसको मूर्ख बनाता है, और वह जो है 6ठे मंजिल से गिरकर मर जाता है। तो अब कहानी आपको समझ में आई होगी कि कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। एक जो है फाउलर है, फाउलर लेखक है, और 2 एजेंट हैं, एक ऑसिबल और एक मैक्स है। तो यानी कि यह कहानी जो है 2 गुप्तचर के बारे में है, एक फाउलर और एक मैक्स, और दोनों जो है स्मार्ट एजेंट हैं, स्मार्ट गुप्तचर हैं, और दोनों एक दूसरे से अधिक स्मार्ट बनना चाहते हैं। इसलिए एक मिसाइल पर रिपोर्ट है, जिसे फाउलर को ऑसिबल को मिलने वाला है, और मैक्स जो है उसको ऑसिबल को धमका कर डरा कर प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ऑसिबल अपनी बुद्धिमानी दिखाता है, और बुद्धिमानी से मैक्स जो है बालकनी से कूद जाता है, और जिससे वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए कहानी की समरी हम देखते हैं डिटेल में। Karen Fowler, a young romantic writer, had come to meet a secret agent. Karen Fowler जो है एक नौजवान और रोमांटिक राइटर है, लेखक है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट ऑसिबल से मिलने आया हुआ है इन अ फ्रेंच होटल, एक फ्रांसीसी होटल में। फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी ऑसिबल। फाउलर जो है ऑसिबल को देखकर निराश हो जाता है, as he could not find any characteristic of a secret agent in Audible as he had read. कह रहे जैसा कि उसने पढ़ा था वैसा जो है ऑसिबल में सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर का कोई भी विशेषता नहीं पाता है। इस वजह से वह क्या होता है, निराश हो जाता है। कह रहे फाउलर हैड इमेजिन्ड ऑसिबल एज अ मिस्टीरियस फिगर with a crack of pistols and drugs in wine. कह फाउलर ने ऑसिबल की कल्पना एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में की, जिसके पास पिस्तौल की आवाजें और वाइन में नशीले पदार्थ होते हैं। कह रहे हैं कि instead he met a dull fat man in an unromantic location. कह रहे हैं लेकिन इसके बजाय वह एक नीरस स्थान पर एक सुस्त मोटे आदमी से मिला। ऑसिबल गेस्ड फाउलर्स डिसअपॉइंटमेंट, और ऑसिबल भी बड़ा चालाक आदमी था। वह जो है फाउलर के डिसअपॉइंटमेंट, उसकी निराशा को समझ जाता है। ऑसिबल फाउलर को बताता है दैट कि सून ही वुड रिसीव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कि जल्द ही उसको एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने वाली है, दैट कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कहने जो कि इतिहास के कोर्स को अर्थात उसके रुख को बदल सकती है। एक ऐसा जो है रिपोर्ट उसको प्राप्त होने वाला है। कहने व्हेन बोथ ऑसिबल एंड फाउलर एंटर्ड ऑसिबल्स होटल रूम, कहने जब दोनों ऑसिबल और फाउलर
ऑसबल के होटल रूम में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, और लाइट जलाते हैं। दे सा अ मैन पिस्टली पॉइंटिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल टुवार्ड्स देम। तो वे देखते हैं कि एक आदमी उन दोनों की तरफ जो है एक ऑटोमेटिक पिस्टल ताने हुए खड़ा है, निशाना लगाए हुए है। दिस मैन वाज मैक्स, यह आदमी कौन था? मैक्स था। अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा गुप्तचर। एक तो आसिबल है और दूसरा मैक्स गुप्तचर था, जो कि क्या किया था, दोनों पर पिस्टल ताने हुआ था। आसिबल वाज सरप्राइज टू सी मैक्स इन फ्रांस। आसिबल जो है मैक्स को फ्रांस में देखकर अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। एज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ही हैड, कह रहे जैसा कि उसके पास सूचना थी, मैक्स वाज सपोज टू बी इन बर्लिन, कि मैक्स को बर्लिन में होना चाहिए। मैक्स वाज थिन, मैक्स पतला था, बट नॉट वेरी टॉल, लेकिन लंबा नहीं था। पतला था लेकिन लंबा नहीं था। ही अपीयर्ड क्राफ्टी एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स, कह रहे वह जो है लोमड़ी की तरह धूर्त और चालाक लगता था। He clearly told Asibal the purpose of being in his room, और वह जो है आसिबल को उसके रूम में होने का जो है उद्देश्य साफ साफ बता देता है। He wanted to take away the highly confidential report about some new missile, कह रहे हैं कि वह कुछ मिसाइलों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट, नई मिसाइलों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता है। दैट आसबल वुड गेट दैट नाइट, जो रिपोर्ट जो है आसबल को उस रात मिलने वाली थी। आसबल सैट ऑन द आर्म चेयर एंड कंप्लेंड अबाउट द बालकनी। तभी आसबल जो है आर्म चेयर पर आराम से बैठ जाता है और वह बालकनी के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है। दैट इज अटैच टू हिज रूम, जो उसके रूम से सटी हुई थी। ही टोल्ड फाउलर, वह फाउलर को बताता है दैट कि दिस वाज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार ऐसा हुआ है, दैट समवन यूज्ड द बालकनी टू सीक्रेटली इंटर हिज रूम, जिसने बालकनी का प्रयोग करके, ये दूसरी बार है जिससे बालकनी का प्रयोग करके कोई व्यक्ति उसके रूम में चुपके से प्रवेश करने की कोशिश की है। मैक्स देन क्लेरिफाइड, तभी मैक्स जो है क्लियर करता है, स्पष्ट करता है दैट की ही डिड नॉट इंटर द रूम थ्रू द बालकनी, कि वह बालकनी से होकर कमरे में नहीं आया है, बट हैड इंटर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पास की, बल्कि वह दूसरी चाबी की सहायता से कमरे में प्रवेश किया है। आसबल एक्सप्लेन्ड टू फाउलर, कह रहे हैं आसबल जो है फाउलर को समझाया दैट कि इट वाज एक्चुअली नॉट हिज बालकनी, कि वो समझाता है कि वास्तव में उसकी बालकनी नहीं है, बट द बालकनी ऑफ द नेक्स्ट अपार्टमेंट, बालकनी अगले घर की है, बालकनी उसके घर की नहीं है बल्कि अगले घर की है। ही फर्दर टोल्ड हिम, वह आगे उसे बताया दैट कि हिज रूम एंड द नेक्स्ट अपार्टमेंट वर अर्लियर अ लार्ज यूनिट, कह रहे हैं उसका कमरा और बगल वाला कमरा, बगल वाले का जो है कमरा, दोनों पहले एक हुआ करते थे। नाउ द यूनिट हैड बीन डिवाइडेड, लेकिन अब दोनों खंड को क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। बट लेकिन द बालकनी स्टिल एग्जिस्टेड, लेकिन बालकनी अभी भी है। द मैनेजमेंट हैड डन नथिंग टू ब्लॉक द बालकनी, और मैनेजमेंट ने प्रबंध तंत्र ने इसे बंद करने के लिए कुछ नहीं किया है। मैक्स बिगन टू टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ द रिपोर्ट, कह रहे हैं तभी मैक्स जो है
रिपोर्ट आने की बात करना शुरू कर देता है। ही टोल्ड आसबल, वह आसबल को बताता है दैट कि द रिपोर्ट वुड अराइव इन हाफ एन आवर, कि रिपोर्ट जो है आधे घंटे में आ जाएगी। ही टोल्ड आसबल, वह आसबल को यह भी बताता है कि दैट की द रिपोर्ट वुड अराइव इन हाफ एन आवर, की रिपोर्ट जो है आधे घंटे में आ जाएगी। आसबल करेक्टेड हिम, आसबल उसको सही बताता है। एंड टोल्ड, आसबल उसको सही करता है। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताता है दैट की ही वाज सपोज टू गेट द रिपोर्ट एट 12:30 AM, कि उसे जो है रिपोर्ट 12:30 बजे रात को मिलेगी। आसबल वांटेड टू नो, और आसबल यह जानना चाहता है हाउ मैक्स केम टू नो अबाउट द रिपोर्ट, कि मैक्स को रिपोर्ट के बारे में जानकारी कैसे हुई। यह बात आसबल भी जानना चाहता है। बट लेकिन मैक्स आस्क्ड आसबल हाउ हिज पीपल हैड गॉट दैट रिपोर्ट, लेकिन आसबल क्या जानना चाहता है? आसबल यह जानना चाहता है कि उसके लोगों को रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मतलब मैक्स, आसबल जो है, आसबल जानना चाहता है कि मैक्स को रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, और मैक्स जानना चाहता है कि आसबल के लोगों को रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। कह रहे सडनली, अचानक, देयर वाज अ नॉक एट द डोर, अचानक जो है दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। आसबल इन्फॉर्म्ड मैक्स, आसबल जो है मैक्स को सूचित करता है दैट कि इट वाज द पुलिस, कि लगता है पुलिस आ गई। whom he had called for extra protection, जिसने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बुला रखा था। दिस इंफॉर्मेशन मेड मैक्स नर्वस, और यह सूचना जो है मैक्स को उदास कर देती है। मैक्स घबरा जाता है। एज द नोकिंग वाज रिपीटेड लाउडली, और खटखटाने की आवाज़ तेज हो जाती है। मैक्स एंग्रीली थ्रेटेंड आसबल टू आस्क द पुलिस गो टू अवे, और मैक्स जो है आसबल को डराता है, धमकाता है कि टू आस्क द पुलिस गो टू अवे, कि वह जो है पुलिस को जाने को कहे, और अथवा ही वुड शूट हिम, अन्यथा वह उसे गोली मार देगा। वह पुलिस को कहे कि चले जाए, नहीं तो वह क्या करेगा, उसको गोली मार देगा। हाउ यूअर, जो कुछ भी हो, आसबल टोल्ड मैक्स दैट द डोर वाज अनलॉक्ड एंड पुलिस वुड शूट हिम। कह रहे आसबल टोल्ड मैक्स, आसबल टोल्ड को मैक्स को बताता है दैट कि द डोर वाज अनलॉक्ड, कि दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। एंड पुलिस वुड शूट हिम, और पुलिस जो है मैक्स को क्या करेगी, गोली मार देगी। द नॉकिंग एट द डोर बीकेम लाउडर, और दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ जो है बढ़ती गई। एंड समवन शाउटेड आसबल्स नेम, और किसी ने आसबल का नाम पुकारा, आसबल का नाम बुलाता है लेकर। मैक्स डिसाइडेड टू वेट इन द बालकनी until the police went away। कह रहे मैक्स डिसाइडेड टू वेट इन द बालकनी, मैक्स जो है यह निर्णय लेता है कि वह बालकनी में वेट करेगा until द पुलिस वेंट अवे, जब तक पुलिस चली नहीं जाती है। ही क्लाइम्ड द विंडो सिल एंड जम्प्ड आउट ऑफ इट as soon as the door was opened। कह रहे और ही क्लाइम्ड द विंडो सिल, वह जो है खिड़की पर चढ़ जाता है। एंड जम्प्ड आउट ऑफ इट, और इससे बाहर कूद जाता है। एज सुन एज द डोर वाज ओपेंड, दरवाज़ा खुलने से पहले, जो ही दरवाज़ा खुलता है उससे पहले वह जो है खिड़की पर चढ़ता है और खिड़की से बाहर कूद गया। द डोर ऑफ द रूम वाज ओपेंड,
कमरे का दरवाज़ा खुला एंड द वेटर केम इन विद ड्रिंक्स, और एक जो है वेटर ड्रिंक लेकर आता है, शराब लेकर आता है। फाउलर जो है अचंभित हो जाता है, शॉक हो जाता है। ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता है, वेयर द पुलिस वर, कि पुलिस कहाँ थी, एंड हाउ मैक्स वुड गेट अरेस्टेड, और मैक्स जो है कैसे अरेस्ट होगा। फाउलर आश्चर्य में पड़ता है कि पुलिस कहाँ गई और मैक्स कैसे अरेस्ट होगा। आसबल इन्फॉर्म्ड हिम, आसबल जो है फाउलर को बताता है दैट कि देयर वाज नो पुलिस, कि कोई पुलिस नहीं है, पुलिस कोई नहीं है यहाँ पर, पुलिस आई ही नहीं है। एंड इट वाज ओनली द वेटर हेनरी विद द ड्रिंक्स, केवल जो है वेटर हेनरी था जो ऑर्डर किए गए पेय के साथ आया था। फाउलर वाज स्टिल वरीड, फाउलर अभी भी चिंतित था, दैट कि मैक्स वुड रिटर्न विद अ पिस्टल, कि मैक्स जो है पिस्टल के साथ वापस आ जाएगा। बट लेकिन आसबल रीएश्योर्ड हिम, कह रहे हैं कि आसबल ने उसे फिर विश्वास दिलाया दैट कि मैक्स वुड नॉट रिटर्न, कि मैक्स वापस नहीं आएगा। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो बालकनी, कि यहाँ कोई बालकनी नहीं है। एंड मैक्स हैड जंप्ड टू हिज डेथ एज द रूम वाज ऑन द 6th फ्लोर, कह रहे हैं कि मैक्स हैड जंप्ड टू हिज डेथ, मैक्स जो है कूदकर मर गया होगा। एज द रूम वाज ऑन द 6th फ्लोर, जैसा कि कमरा जो है 6ठे फ्लोर पर है। अब यानी कि 6ठे फ्लोर से मैक्स क्या हुआ, कूद गया और वह मर गया होगा। तो ये थी कहानी। अंत में मैक्स की मृत्यु हो जाती है और आसबल जो है चालाक निकलता है, अपनी चालाकी से उसको मार डालता है और पुलिस भी नहीं बुलाता है और बच भी जाता है स्वयं। तो ये थी कहानी। और आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, मात्र एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 2023 में पूछा गया है। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आ जाएं। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन जो पूछा गया, 2 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट लगे रखे गए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड आसबल वांट टू शो फाउलर इन हिज रूम। यहाँ कह रहा है कि आसबल जो है फाउलर को रूम में क्या दिखाना चाहता था। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि वह उसको रूम में ले गया था, जो रिपोर्ट उसको मिलने वाली थी वह रिपोर्ट दिखाना चाहता था, जिससे इतिहास का रुख कुछ और हो जाता। तो ये इसका आंसर बनेगा। और फाउलर जो है नई कहानी की तलाश में है, वह लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज फाउलर, फाउलर कौन था। तो बताया गया है कि फाउलर क्या था, फाउलर एक लेखक था जो कि कहानी की तलाश में रहता था, और कहानी की तलाश में ही वह आसबल के साथ होटल में गया है। वाई डिड ही वांट टू मीट आसबल, वह आसबल से क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि उसको नई कहानी की तलाश है, क्योंकि वह सुना था कि आसबल को एक मिसाइल के बारे में, नई मिसाइल के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है जो कोई नहीं जानता है, जिससे वह क्या करना चाहता था, कहानी बनाना चाहता था। इसलिए वह आसबल से मिलना चाहता था। कह रहे हैं व्हाई डिड मैक्स कम, मैक्स क्यों आया था। अब भाई मैक्स जो है उस रिपोर्ट को पाना चाहता था, जो रिपोर्ट आसबल को मिलने वाली थी, और उस रिपोर्ट के माध्यम से सारी की सारी वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उस रिपोर्ट के बारे में पाकर वह जो है ख्याति प्राप्त करना चाहता था। लेकिन
रिपोर्ट जो है उसको नहीं मिल पाती है। आसबल चालाक निकलता है और उसको छठी मंजिल के बाल के से जो है कूदा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आई होगी, और हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और आपको आपके क्लास 10 से संबंधित ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।